नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पारसर राष्ट्र ज्योतिष। मित्रों, हमारी अभी तक जो डिस्कशन चल रही मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तक टोटल वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब हमारा जो डिस्कशन चल रहा है मेष लग्न के केतु का, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, मतलब छठे भाव तक हमने टोटल केतु का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आज हमारी जो डिस्कशन है मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के केतु का फल। मेष लग्न हो गई, एंटी क्लॉक आए, केतु यहां पर बैठे हैं। क्या है? सप्तम भाव है। कौन सी राशि है? तुला राशि। तो वही बात हो गई, मेष लग्न के सप्तम भाव में केतु का फल या मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के केतु का। ठीक, तो ये हमारी डिस्कशन आज हम करते हैं। क्या फल होगा, क्या इसका डिस्कशन है, क्या नुकसान करेगा, क्योंकि हमारा जो सप्तम भाव है बहुत पावरफुल और बहुत जरूरी होता है। एक गृहस्थी जीवन के लिए, एक बिजनेस माइंड वाले व्यक्ति को, एक धन चाहवान व्यक्ति को ये सप्तम भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सप्तम। सप्तम में कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला का स्वामी कौन है? तो कहते हैं सप्तमेश, सप्तम ईसा सप्तमेशः, यानी सप्तम भाव के जो ईश यानी स्वामी है कौन है? शुक्र है। तो सप्तमेश शुक्र हो गए हमारे। ठीक, दृष्टि केतु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने राउंड मारे हुए हैं इजी समझने के लिए। तो हमारी आज केतु की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव, लगन और तृतीय भाव। 11वां लगन और तृतीय भाव की दृष्टि आज हमारी केतु की पड़ेगी। अब केतु की यदि दृष्टि की बात हो गई तो हम नक्षत्रों की बात करेंगे। तुला राशि बनती कैसे है? तो कहते क्या है? चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो चित्रार्धम स्वाति, चित्रा का आधा, आधा तो कन्या में चला गया, 2 चरण बचे। चित्रार्धम स्वाति, स्वाति के 4, विशाखा पादत्रयम तुला। विशाखा पादत्रयम 3 अंश। तो 2 4 3 2 7 6 6 3 9। ठीक, 2 4 2 6 3 9। ठीक है, 9 चरण में हमारी एक राशि बनती है, तो हमारी वह तुला राशि बन जाएगी। तो एग्जाम्पल, यदि हमारे केतु 6-40 अंश तक हैं तो वहां पर चित्रा नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी हमारे क्या है? मंगल है। वहां के स्वामी हमारे मंगल हो गए। यदि केतु स्वाति नक्षत्र में है तो 6-40 से लेकर के 20 अंश तक। ठीक, 20 अंश तक। तो 20 अंश तक स्वाति का नक्षत्र का स्वामी क्या है? राहु। स्वाति नक्षत्र का स्वामी हो गया हमारा राहु। यदि केतु विशाखा नक्षत्र में तो 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक, क्योंकि विशाखा के 3 चरण हैं, वह तुला राशि में आते, तो वहां के स्वामी क्या है? केतु, सॉरी गुरु। गुरु। ठीक है, तो वहां के स्वामी क्या हुए? बृहस्पति हो गए। मंगल, राहु, गुरु। तुला राशि के स्वामी हो गए हमारे टोटल तीनों नक्षत्रों को देखें तो मंगल, राहु और गुरु हो गए। ठीक है, अब सप्तम भाव का कारक कौन है? शुक्र है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र हमें डबल फायदा करेगा, नुकसान भी डबल करेगा। ये बात का ध्यान देना हमें। यदि शुक्र हमारा कमजोर है तो नुकसान भी डबल करेगा। बेनिफिट यदि पावर है तो सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक, ओके। अब उच्च नीच राशि, उच्च राशि और नीच राशि। आज हमारी केतु की दृष्टि जो जाएगी नीच राशि में जाएगी। बहुत से लोग वृश्चिक और वृष राशि को भी उच्च नीच राशि मानते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब हमें डीप में जाकर के पूरा रिसर्च करना है कि क्या हम सप्तम भाव से क्या विचार कर सकते हैं, क्या नुकसान करे, क्या फायदा।
और आज हमें आपने यह बात जरूर ध्यान देना है, हमारी जिंदगी का जो अपोजिट व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, ये हम हैं, ये हमारे सामने वाला व्यक्ति है। सामने वाला व्यक्ति कहां कहां फेस कर सकता है? पत्नी, पार्टनरशिप, ठीक है, ये सब चीजें हम सामने वाले व्यक्ति को मतलब समझते हैं। पत्नी एक अर्धांगिनी है, पारिवारिक जीवन के सुख के लिए, एक संतान सुख के लिए हमें पत्नी की जरूरत है। मगर हमारा जीवन कैसा रहेगा? यदि पत्नी कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग कहां मिलता है? यदि आपका जीवन साथी पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय जीवन है तो वही स्वर्ग है। यदि पारिवारिक जीवन कलह क्लेश से दुखी है तो वो नरक। ये समझिए, क्योंकि व्यक्ति जो दुखी होता उससे पूछो, यदि पारिवारिक जीवन से दुखी होकर के व्यक्ति सामने आपके है तो उसके शब्द यही होते हैं। तो जीवन में कहने का मतलब यह है, यदि हमारा यह घर गृहस्थी जीवन अच्छा है तो आप इतने पीस ऑफ माइंड होगे, इतने पावरफुल हो जाओगे, सोचोगे मेरी जिंदगी सुख के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, आपके पास धन आदि की कमी होने के बावजूद भी यदि यह सुख है तो एक व्यक्ति एक के हाथ, जैसे कहने का कह देते हैं ना कि हमारा जीवन साथी कैसा हो, तो यदि अच्छा जीवन साथी है तो आपका जीवन धन्य है, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं। आपका पार्टनर है, आपके साथ हाथ में हाथ, कंधे में हाथ रखने वाला व्यक्ति है। और वैसे भी जब हम फेरे आदि कराते तो कंधे में हाथ रखाते हैं, प्रार्थना करते कि ऐसा ही जीवन आपका चलता जाए। ठीक, अब हम मेन में आते हैं। सप्तम भाव में कौन सा बैठा हुआ है? केतु बैठा है। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा है? शुक्र है। क्या शुक्र और केतु अच्छे मित्र हैं? मित्र अच्छे नहीं हैं, मगर उनको यह भी नहीं कह सकते कि आप दुश्मन हैं। ठीक है, मित्र नहीं है मगर दुश्मन भी नहीं है, मीडियम है। दूसरी बात, केतु एक तामसी यानी राक्षसी प्रकृति का ग्रह है और शुक्र जो है तामसी प्रकृति के देवता है। ठीक है, तो इस कारण से इनकी आपस में ठीक ठाक बन सकती है और केतु शुक्र के अधीन चल सकता है। और शुक्र यहां का कारक भी है, सप्तम भाव का कारक भी है। अब हम सप्तम भाव से विचार क्या करते हैं? सबसे पहले हम विचार करते हैं स्त्री, जाया, पत्नी, पारिवारिक जीवन, कामेक्षा, सेक्सुअल कमजोरी या सेक्सुअल अच्छाइयां, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। धन कमाना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, ठीक है, कामोत्तेजना मैंने पहले कह दिया। तो ये सब चीजें, हाँ, गुप्त बीमारियां, सेक्स से संबंधित बीमारियां, ये सब चीजें आपको देता कौन है? सप्तम भाव से हम विचार करते हैं। ठीक है, अब केतु यदि यहां पर बैठ जावे तो आपको क्या अच्छा रिजल्ट देगा कि बुरा रिजल्ट देगा? मेरे हिसाब से केतु यहां पर बहुत बुरा तो नहीं रिजल्ट देगा, मगर कोई भी चीज को डिले कर देगा, लेट कर देगा, कोई भी चीज को आपको लेट कर देगा, ये स्वाभाविक है। ठीक, सप्तम भाव में केतु का बैठना, एक तो मैं सबसे पहले आपको माइंड में बना दूं कि ऐसा व्यक्ति की शादी बहुत जल्दी नहीं होती है। यदि बाई चांस हो गई, चाहे किसी भी राशि का हो, आपको खराब करेगा। स्टार्टिंग लाइफ बेकार, क्योंकि केतु का काम क्या है? बाद में फल देना, लेट फल देना, तरसा के फल देना, तो एक केतु का फल है। और जहां पर बैठेगा तो उसको सुख को कहा, ये एक जीवन में सबसे बड़ा सुख है, पत्नी सुख। ठीक है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की शादी ऑलमोस्ट 30+, यदि लड़की का टेवा है, फीमेल का टेवा है, तो ऑलमोस्ट 27-28 आफ्टर। तो ये इस कारण से आपके सप्तम भाव में केतु का। और एक बात का ध्यान देना और भी बताऊं, यदि आपके पापी ग्रह सप्तम भाव में बैठे तो हो सकता है आप अपनी पत्नी से काफी एज फर्क होवे, या पत्नी आपसे चाहे 10 महीना बड़ा हो, 5 महीना, चाहे 10 दिन बड़ी हो, मगर बड़ी हो। एज गैप बहुत होता है, एज गैप बहुत होता है। ये पॉइंट है आपके सप्तम भाव में केतु। ठीक,
सप्तम भाव में केतु व्यक्ति को कामोत्तेजना उतनी नहीं देगा, वो मेन कारक धार्मिक प्रवृत्ति का। यहाँ पर धार्मिक नहीं चाहिए, यहाँ सेक्सुअल स्थिति अच्छी चाहिए। अपनी पत्नी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हो, किस सुख को दे करके। तो पति पत्नी का सुख, ऑलमोस्ट हम यही नहीं कहते कि सेक्स ही सब कुछ है, मगर पति पत्नी का प्रेम विशेषकर यंग अवस्था में इसी से ही ज्यादा बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि केतु यहां पर बैठ करके एक व्यक्ति को अलग ले जाने की कोशिश करता है। सप्तम भाव का केतु पत्नी से बहुत अटैचमेंट नहीं करता। मैंने देखो, अब पॉइंट आप देखो, मैंने कहा आपको 10 साल का डिफरेंट होगा, और आप ये बात का ध्यान देना, आपका यदि 10 साल का एज डिफरेंट किसी के साथ में भी, तो आपका स्वभाव देखना कि दोनों के नेचर में डिफरेंट होगा। एज गैप, जनरेशन कह देते जैसे हम आजकल, तो वो आपको दिक्कत आएगी। तो उसी कारण से आपके पारिवारिक जीवन में खराबी आएगी ही आएगी। अब कितनी आएगी उस पर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया पारिवारिक जीवन, जाया सुख, पत्नी सुख, स्त्री सुख, पति सुख, कुछ भी है, तो इन चीजों में हमें केतु यहां पर खराब करेगा। ऐसा नहीं होगा कि तलाक करा देगा, ये बात का ध्यान देना। तलाक पे सप्तमेश का डिपेंड होगा कि सप्तमेश क्या स्थिति में। यदि शुक्र पावरफुल है, तलाक नहीं होगा, 101% नहीं तलाक होगा, रेट होगा। आपके सुखों में कमियां, आपके जीवन में विचारों में मतभेद होगा। एक पत्नी होगी, वो एक व्यक्ति चाहेगा कि हम सेक्स करें, ये चाहेगा यार नहीं आज नहीं 2 दिन बाद। ऐसी चीजों में दिक्कतें आती हैं सप्तम भाव के केतु के। दूसरी बात, चलो केतु हो गया। अब यहां पर हम यदि पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहां पर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके थोड़े बहुत मतभेद होंगे। धन कम आएगा, धन की युतियां अच्छी हैं क्योंकि एकादश को देखेगा, और क्या कहते हैं यहां पर शुक्र से संबंध भी उसका है। तो कहने का मतलब यह है कि धन कम आएगा और पार्टनरशिप में भी स्थिति अच्छी पैदा करेगा, ठीक है। विदेश यात्राएं कराएगा, लंबी यात्राएं कराएगा, केतु का नेचुरल ये चीजें हैं। अब हम यहां पर यह देखना है कि यहां का स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र नीचावस्था में आ गया या अष्टम भाव में चला गया, सबसे बुरा नीचावस्था कन्या राशि में, अपने से बैक चला गया, अपने से आगे चला गया, तो आपके जीवन में उथल पुथल श्योर है कि होगी, श्योर है कि होगी। तलाक की यदि बात करें, डिवोर्स की बात करें, वो और कोई ग्रह भी करा सकते हैं, मगर शुक्र अपने घर को बचाने की कोशिश करेगा। यदि ये स्थिति नहीं है, अदर कोई भी स्थिति है बचा सकता है, मगर यहां पर बचाना बड़ा मुश्किल है। नेचुरल जनरल स्थिति है कि सप्तमेश यदि 6-8 में जाता है तो आपके घर गृहस्थी को उथल पुथल करेगा, खराब करेगा। अब फिर उसमें केतु बैठा है, ठीक है। तो इस कारण से आप यह कह सकते हैं कि शुक्र का पावर देखना सबसे बेहतर है केतु से भी पहले, ठीक। अब यदि शनि की स्थिति, यदि यहां शनि आ गया, स्वाभाविक है कि आपके घर को क्लैश करेगा, पारिवारिक जीवन खराब करेगा, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य यदि यहां पर आ गया और भी बेकार कर देगा। मंगल यदि यहां पर आ गया तो भी बेकार कर देगा, ठीक है। शनि, सूर्य, मंगल, उसके बाद तीसरा कौन सा है? बुध की स्थिति को भी खराब करेगा, क्योंकि बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है और पति पत्नी का रिलेशन ऐसा है, यदि आप सेक्स आदि नहीं करोगे तो विचारों में मतभेद हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। बुध इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है काम, ठीक है। और केतु भी उसी नेचर का है, तो वो नेचर दोनों ऐसे मिल जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाएगा। मंगल इसकी लग्न में, ठीक है। तो इस कारण से आपको इन 4 ग्रहों को विशेषकर देखना है। शुक्र तो है ही है मेन उसमें, और बचाने वाला कौन सा ग्रह इसमें? आपकी घर गृहस्थी को बचाने वाला कौन है? शुक्र और बृहस्पति। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि बृहस्पति की दृष्टि है, एग्जाम्पल यहां बैठे हैं बृहस्पति, या अदर भी बैठे हैं, यहां बैठ गए, तब भी केतु को कंट्रोल कर लेंगे,
सप्तम भाव को कंट्रोल कर देंगे, वह बृहस्पति का काम है। तो इस चार्ट में सप्तम भाव में केतु बैठा है, तो आपको 4 ग्रहों की स्थिति देखनी है, फिर आपने मैच करना है या आपने भविष्यवाणी करनी है। बृहस्पति शुक्र यदि इस चार्ट में अच्छे हैं तो आप बचाव कर सकते हो कि ठीक रहेगा, पार्टनरशिप भी रहेगी, यात्राओं का कारक भी है बृहस्पति, यहाँ का कारक यहाँ का फायदा करेगा। यदि केतु से संबंध बृहस्पति का है तो फायदा करेगा, आफ्टर मैरिज फायदा करेगा। ठीक, तो ये आपने दृष्टि जरूर देखना है स्थान के लिए, केतु और सप्तम भाव में। अब केतु यदि पंचम दृष्टि डालता आय भाव में, यहां बेस्ट है, आय भाव को देखेगा, नई नई तकनीकियां आपके पास आएगा, भाई से भी संबंध लगभग ठीक रखेगा, कोई इतना विचारों में मतभेद नहीं होगा, रूटीन के कार्यों में रोज पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फायदा करोगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। पंचम दृष्टि शनि की, उसमें हम शनि विशेषकर देखेंगे, शनि कमजोर तो नहीं है, यदि शनि ठीक है तो पंचम दृष्टि बहुत अच्छी होगी केतु के लिए और फायदा भी करेगा, धन आदि के, सप्तम में बैठा है, आय को देख रहा है, बहुत बेहतर। ठीक, केतु सप्तम दृष्टि लगन में पड़ेगा, मगर यहां पर ये आपने विशेषकर ध्यान देना, हमने केतु तो कह दिया, मगर यहां राहु बैठ करके इस भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, यहां पर खुद बैठ करके, क्योंकि राहु किसकी राशि में बैठ गया, मंगल की राशि में। ऐसा व्यक्ति अग्रेसिव बहुत होगा। आप यदि बात का ध्यान देना, यदि थोड़ा भी शुक्र कमजोर है तो आपके राहु ने कोई फाइट करके, कोई एग्रेसिव, चाहे जितनी गुस्सा लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी है, आपके साथ, पार्टनर के साथ सेक्स आदि से संबंध बनाने की कोशिश करेगा, आप चाहे दूर भी, क्योंकि केतु है, मोक्ष का कारक है, धार्मिक बनने की कोशिश करेगा। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं कि सप्तम भाव में केतु है, उनकी पत्नियां ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का नाम लेना, पाठ पूजा करना, कह देना यार इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब बेफालतू की चीजें हैं ये सब, मगर वो केतु के करके, मगर वो पति इतना एग्रेसिव हो जाता कि वो मजबूरन में उसको साथ देना। ये सब चीजें कमजोरियां हैं, ये राहु मंगल की युति को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठ करके एग्रेसिव तो होगा, गुस्सेखोर होगा, परेशान करेगा, ठीक है ना, तो ये संबंध को नुकसान कर सकता है। उसमें हमें जो शुक्र और बृहस्पति ही बचा सकते हैं। नवम दृष्टि तृतीय भाव को जाएगी, तृतीय भाव की दृष्टि जो है केतु की नीच दृष्टि है, कोई अच्छी दृष्टि नहीं है। यहाँ पर साहस आदि में कमियां देगा, भाई बहनों की सुखों में कमियां देगा, पराक्रम में कमियां देगा, सुहृद संबंधी मित्रों से भी कोई अच्छा मेल मिलाप आदि नहीं करेगा। केतु की नवम दृष्टि कोई अच्छी नहीं होगी। उसमें भी हमने पहले कह दिया कि बुध की यदि स्थिति अच्छी है तो सप्तम और तृतीय को भी कंट्रोल करना। ठीक, अब हमारा डिस्कशन होगा नक्षत्रों। यदि केतु चित्रा नक्षत्र में है तो 6-40 अंश तक है। चित्रा के स्वामी हमारे मंगल हैं। मंगल की स्थिति हमें देखनी है। यदि मंगल यहाँ लगन में बैठे, लगन में बैठे, दशम में बैठे, पंचम में बैठे, नवम में बैठे, तो कुछ केतु को इतना नुकसान नहीं करेगा। वैसे केतु मंगल का टोटली दुश्मन है, उसमें मित्रता कोई बात नहीं है, मगर इस चीज में हमें बेनिफिट होगा कि इस लग्न में मंगल का प्रभाव काफी अच्छा है, एनर्जिक बनेगा, जीवन साथी के साथ एक एग्रेसिव तो नहीं, पारिवारिक जीवन को सुख करने की अनुभव करेगा। तो इन चीजों में हमें मंगल फायदा कर सकता है। दूसरी बात हो गई, दूसरा नक्षत्र हमारा है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र 20 डिग्री तक है, 6-40 से 20 डिग्री। यदि स्वाति नक्षत्र में केतु है तो हमें क्या फायदा करेगा? राहु और केतु के लिए एग्रेसिव तो करेगा, यहां स्वभाव में खराबी देगा क्योंकि राहु यहां बैठा होगा, ठीक है, और राहु के मुताबिक केतु कभी नहीं चलता। यदि आप कहो कि अपने मुताबिक चलेगा, जिस स्थान पर बैठा उसके मुताबिक चल जाएगा, वहां पर उस मुताबिक चल जाएगा। तो स्वाति नक्षत्र में भी केतु उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि राहु का काम है बहुत जल्दी फास्ट करना और अपना फायदा उठाना और धन कमाना, चाहे जैसे भी धन कमाना। केतु थोड़ा धार्मिक से जुड़ा होता है, मोक्ष से संबंधित जुड़ा होता है, धर्म परमात्मा के नाम से थोड़ा बहुत जुड़ा होता है, वो उतना बुद्धि दूसरे ग्रहों के मुताबिक चलाता है। केतु यदि विशाखा नक्षत्र में तो बृहस्पति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। इसमें 3 चरण हैं और केतु जो तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में बहुत कंफर्टेबल होगी।
एक तो बृहस्पति भाग्येश है और केतु का मित्र है, तो इस नक्षत्र में आपको केतु का पावर जो है काफी अच्छा मिलेगा और घर गृहस्थी जीवन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, धन धान की वृद्धि के लिए, सब चीजों के लिए आपको केतु इस नक्षत्र में पावर देगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी सप्तम में यदि केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति खुद तो देखो, जब लगन में राहु बैठा तो ऐसा व्यक्ति आप ये समझना कि इतना सात्विक प्रगति का तो नहीं होगा, या सोचो कि परमात्मा का नाम लेने वाला हो। मगर कभी कभी यदि बृहस्पति का योग अच्छा बन गया, बृहस्पति का संबंध केतु से अच्छा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने पति के विचारों को स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 42 के बाद ऐसा व्यक्ति लग्न में राहु बैठने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, एक संत स्वरूप बन जाता है और उसको कोई किसी चीज से लेना देना नहीं होता है। मात्र ये है कि हमें धर्म कर्म करना है, परोपकार करना है, गाय कुत्ते आदि की सेवा करनी है, धार्मिक स्थान पर जाने की यात्रा कारक भी है, ये भी यात्रा कारक हो जाएगा, बृहस्पति से संबंध हो जाएगा। और मोक्ष चाहिए, पाठ पूजा करना, धर्म कर्म करना, कोई चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बन जाएगी, मगर कब बनेगी? यदि केतु विशाखा नक्षत्र में है, बृहस्पति की संबंध अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसको इतना फायदा कर जाती है और वो अंतावस्था में 42 के बाद वो धीरे धीरे ऐसी फायदा कर जाती है कि वो व्यक्ति यदि बात भी आपसे करेगा तो धर्म कर्म की ही बात करेगा और हर समय चिंतन, परमात्मा चिंतन, ध्यान करना, ये सब चीजें कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी केतु की डिस्कशन जो थी सप्तम भाव में तुला राशि के केतु की। आम जनरल यदि हम टोटल बात करें, किसी ग्रहों का प्रभाव ना हो, सीधी बात है, ये तो मैं अपने ग्रहों का सबका बता दिया, कौन ग्रह कैसे हो तो क्या आपको फायदा करेगा। यदि आप सीधे जनरल बात करें, केतु सप्तम भाव में सुख तो दे सकता है, मगर रेट अवस्था में सुख देता है, चाहे धन का हो या पति पत्नी के रिलेशन का हो या पति पत्नी का सुख का हो, मैरिज लाइफ के सुख का हो, ये आपको सुख देगा मगर थोड़ा रेट देगा। ठीक है, पार्टनरशिप भी चला देगा, कोई इतना खराब नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कामयाब जो होता है ऑलमोस्ट 32, 36, 42, 48, ठीक है, ये पीरियड होते धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है, कामयाब हो जाता है, पारिवारिक जीवन को भी सुख अनुभव। यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जितनी रेट आपकी शादी होगी, जितना रेट आप पति पत्नी के संबंध बनाओगे, उतना ही आपको कामयाबी। ठीक है, उसका रीजन भी मैं बता दूं, यदि आप 36 के हो गए एग्जाम्पल, तो आपकी पत्नी वहां 20 की थोड़ी होगी, वो भी तो लगभग 30 के आसपास की होगी। ठीक है, तो उस कारण से ये प्रभाव आपको बेहतर होगा। उससे फिर जवानी कम हो जाती है, तो केतु का प्रभाव रहेगा, तो जब मेल में रहेगा तो फीमेल में भी स्वाभाविक रहेगा। इस कारण से आपकी निभ सकती है और घर गृहस्थी के लिए ठीक रहता है। कभी भी जनरल यदि आपने सप्तम भाव में केतु देखा है तो आप उनको सबसे पहले ये कहना है कि आप थोड़ी मैरिज जो करना, रेड करना मैरिज, तो आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ओके, ये हमारी डिस्कशन थी। सप्तम भाव में यदि केतु आपके बैठा है तो आपने माँ, पत्नी, बेटी के रिस्पेक्ट करो, जिससे आपका प्रभाव, ये सप्तम भाव का प्रभाव अच्छा होगा, जिसके आपके जीवन में सुखी में जीवन आपका व्यतीत हो। उसके दो रीजन हो जाएंगे। यदि आप किसी भी माँ बेटी को अपनी नजरिया से अच्छे भाव से देखोगे, बेटी के नजर में है, बेटी की उम्र में तो बेटी, माँ के जैसे माँ और पत्नी के जैसे है तो बहन, यदि आप देखोगे तो उसका प्रभाव अपने आपके जीवन में होगा, तो दुष्प्रभाव दूसरे के प्रभाव में नहीं आएगा। वो भी एक आपकी रेमेडी है। ठीक है, तो आपने ये करना है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे जीवन को, आपके जीवन को सुख अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि ज्योतिष की नॉलेज बढ़ेगी और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन की बटन। धन्यवाद, नमस्कार।